जय हिंद दोस्तों। चाइना को लगा कि वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना के भारत को घेर लेगा, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ऐसी चीजें हुई हैं कि उसके स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के टुकड़े टुकड़े कर दिया है भारत ने। और मोदी जी जैसे ही इंडोनेशिया के अंदर, जकार्ता के अंदर लैंड हुए, ब्रह्मोस का डील साइन करने के लिए तुरंत हड़बड़ाहट में चाइना ने एक न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर दिया, टेस्ट कर दिया उसी दिन, और एक मैसेज देने की कोशिश की भारत को और भी देश हैं उन सबको। लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलाका में भारत ने चोक करने के लिए चाइना को एक बहुत बड़ा प्लान बनाया हुआ है। अब इसको नेकलेस ऑफ डायमंड्स बोलते हैं कुछ लोग, लेकिन यहाँ पे गेम उससे बहुत ज्यादा बड़ा है। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे में मोदी जी ने कुछ ऐसी चीजें की हैं, और इस ट्रिप से पहले भी कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो साफ साफ हमें यहाँ बता देती हैं कि चाइना जो भारत को घेरने की कोशिश कर रहा था, पाकिस्तान जैसे भिखारी देश के साथ, बांग्लादेश जैसे कंगलू देश के साथ उसके लेने के देने पड़ गए, और भारत अब उल्टा चाइना को ही यहाँ पे घेर चुका है। कैसे यहाँ पे शी जिनपिंग की बैंड बजने वाली आने वाले दिनों के अंदर, और इन सब के बीच में ब्रह्मपुत्रा के ऊपर जो डैम बनाने वाले थे चीनी, वो भी फ्लॉप हो गया। अब वहां पे भी क्या हो गया उसके बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, इन्हीं टॉपिक्स पे हम रोज डिस्कस करते रहते हैं, और लाइक का बटन भी दबा दीजिए, ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 6 तारीख को मोदी जी जब जकार्ता लैंड हुए, उसी टाइम पे चाइना का एक सबमरीन से JL2 या JL3 माना जा रहा है, 8,000 से लेकर 10,000 किलोमीटर के रेंज वाला न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च हुआ था। और ये जो लॉन्च है, ये साउथ पैसिफिक के न्यूक्लियर फ्री जोन में जाके वहां पे गिरा। ये मिसाइल नुआरू और तोंगा के बीच में यहाँ पे गिरा। तुरंत ताइवान और जो बाकी के जो देश हैं, जापान, सब ने कंडेम कर दिया इसको, क्योंकि एक एग्रीमेंट साइन हुआ था चाइना और इन देशों के बीच में, ट्रीटी ऑफ रातो-तोंगा 1986 के अंदर, जहां पे इस पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स फायर नहीं किए जाएंगे, ऐसा एक ट्रीटी साइन हुआ था, जिसके जो साइन रशिया, अमेरिका, यूके, फ्रांस और ये सारे देशों ने किया था। हालांकि ये इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं था, डमी वॉरहेड था, लेकिन उसकी जो स्पिरिट है उसको वायलेशन कर दिया। लेकिन अब इसकी ट्रेजेक्ट्री अगर आप देखेंगे, ये साफ साफ मालूम पड़ता है, और इसकी टाइमिंग अगर आप देखेंगे, मोदी जी बराबर जब लैंड हुए इंडोनेशिया में, उसी दिन ये काम हो गया। इसका मतलब क्या है दोस्तों? जियोपॉलिटिक्स में कोई भी कोइंसिडेंस नहीं होता, टाइमिंग हमेशा एक मैसेज देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथोनी एल्बनीज ने कहा कि 48 आवर्स का नोटिस देना पड़ता है, वो भी नहीं दिया शी जिनपिंग ने। इतनी क्या जल्दी थी उसको? और फिर बाकी के भी जो देश हैं, ताइवान, फिलीपींस, लगभग सारे देशों ने इसको कंडेम किया। लेकिन उसी टाइम पे जो इंडोनेशिया एक बैटरी ब्रह्मोस पहले खरीद रहा था, अचानक उसको अच्छा लग गया और 2 बैटरी खरीदा उसने। $200 मिलियन का डील था इंडोनेशिया के साथ, जो साइन हुआ। इंडोनेशिया मलाक्का, सुंडा और लोम्बक स्ट्रेट्स को कंट्रोल करता है, जो जहां से चाइना का 80% सी बेस्ड ट्रेड का सामान जाता है, और पूरे विश्व का 40%। और मात्र 3 महीने पहले, मई महीने में $629 मिलियन का ब्रह्मोस का डील हमने किया, वियतनाम के साथ भी साइन किया। उससे पहले फिलीपींस को ऑलरेडी भारत सप्लाई कर चुका है ब्रह्मोस। और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के जो दौरे मोदी जी ने किए, वहां जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन साइन हुआ। इनफैक्ट कोकोस आइलैंड के अंदर, जो ऑस्ट्रेलिया कंट्रोल करता है, भारत के तरफ से एक लिसनिंग स्टेशन भी एस्टैब्लिश किया जा रहा है हमारे गगनयान मिशन के लिए। और इस ट्रिप से आने से पहले खबर यह आ गई थी कि यूएई को भारत अपना ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सप्लाई कर रहा है। इनफैक्ट हमारा आकाश तीर मिसाइल डिफेंस भी वहां पे सप्लाई हो रहा है यूएई को आने वाले महीनों के अंदर। और जयशंकर जी पिछले कुछ दिनों में ओमान, बहरेन, कुवैत, सारे गल्फ के देशों में वो जाके मिले। माना जा रहा है वहां पे भी डिस्कशंस चल रही हैं कि भारत कैसे सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा गल्फ के अंदर भी। और इतना ही नहीं, गल्फ के अंदर जिबूती जो चाइना का बेस है, उसके बगल में बरबरा पोर्ट पे भी, सोमालीलैंड के अंदर भारत, माना जा रहा है भारत के डिस्कशंस चल रहे हैं। और तुर्की का जो सोमालिया में बेस है मोगादिशु के अंदर, जहां पे चीनी भी
आते जाते रहते हैं। उसके बिल्कुल सामने एजम्पशन आइलैंड पे सेशल्स के, वहां पे भारत अपना बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। मोदी जी इनफैक्ट सेशल्स गए थे कुछ ही दिन के लिए, राइट, कुछ ही दिन पहले। तो यहां पे अगर आप जोड़ के देखेंगे पूरा इंडियन ओशन ही नहीं बल्कि इंडो पैसिफिक तक भारत अपना पूरा इन्फ्लुएंस बना रहा है, गल्फ से लेके। अब यहां पे इसको कंपेयर कीजिए चाइना का सड़ा हुआ गला हुआ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स से। ग्वादर पोर्ट जो एक बहुत बड़ा फ्लॉप रहा है, इस चैनल में हमने कितना डिस्कस किया है कैसे बलोचिस्तान अनस्टेबल है, और ऊपर से हम्बन टोटा जहां एक जहाज नहीं आता, फ्लॉप है। $1 बिलियन वहां पे जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है फ्लॉप हो चुका है। फिर बांग्लादेश के अंदर इस समय चिटागोंग पोर्ट को म्यांमार बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की जो चाइना कोशिश कर रहा है वो भी फ्लॉप हो चुका है। पूरा इंसर्जेंसी है मंडले से लेके चिटागोंग तक। वहां पे हाल फिलहाल अगले कुछ सालों में तो कोई भी स्कोप नहीं दिख रहा है कि वो एक्टिवेट किया जाए। और कोई भी प्रोजेक्ट आप उठा के देख ले, सारे कंगलू देश हैं जहां पे चाइना का पैसा डूबा हुआ है। सीपैक में $65 बिलियन इन्वेस्ट कर लिया है। बांग्लादेश के अंदर वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है पूरी तरीके से चाइना। श्रीलंका में अपना पैसा डुबा के बैठा है। और ये जो सो कॉल्ड स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, इसका जो हवा बना के रखा था इतने सालों तक, वो फुस हो चुका है। और बीच में जी जिनपिंग को लगा कि म्यांमार को वो कंट्रोल कर पाएगा, लेकिन म्यांमार का जो सबसे पहला जो प्रेसिडेंट है वो तो खुद भारत आया था अपने सबसे पहले इंटरनेशनल ट्रिप के अंदर, वो चाइना नहीं गया। म्यांमार की नेवी जो है, उनके जो गन्स हैं वो सारे भारत ही सप्लाई करता है। उनके सो कॉल्ड एयरफोर्स या उनकी जो नेवी को ट्रेनिंग भी भारत ही प्रोवाइड करता है। तो चाइना का जो ड्रीम है म्यांमार के अंदर, हालांकि उनका आज भी बहुत बड़ा पोर्ट है, इन्फ्लुएंस जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान जैसा जाके गोदी में बैठ गया म्यांमार। तो यहाँ पे और ऊपर से बांग्लादेश के अंदर जी जिनपिंग ने सपना देखा कि भाई अब मैं कंट्रोल कर लूंगा बांग्लादेश को, लेकिन वहां अमेरिका घुस के बैठा हुआ है। और बीच में वो मालदीव्स का मुइजू बहुत चापलूसी कर रहा था जी जिनपिंग ने उसको अपना पिट्ठू बना लिया था। आज तो वो भी शांत हो गया अचानक, डरा डरा सा रहता है आजकल। उसको जब एड चाहिए तो भारत के चरणों पे आ जाता है वो भीख मांगने के लिए। जो बंदा इंडिया आउट कैंपेन कर रहा था चाइना के कहने पे, आज भारत का गुणगान गा रहा है। मॉरिशस पूरी तरीके से भारत के आईपीएस ऑफिसर्स ही कंट्रोल करते हैं। सेशल्स तो हमारा घर के जैसा रिश्ता है। और भारत का जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो हम बना रहे हैं उसका तो सीधा निशाना चाइना के ऊपर ही है। स्ट्रेट ऑफ मलाका का जो एंट्री पॉइंट है, एग्जिट पॉइंट है, जहां पे चाइना का पूरा दाना पानी वहीं से निकलता है, वो भारत कभी भी, वैसे तो आज भी हमको कर सकते हैं ब्लॉकेड, लेकिन इसके बाद में तो हमारी क्षमता और ज्यादा बढ़ जाएगी यहाँ पे। और अब डिमांड इतना ज्यादा बढ़ चुका है भारत के हथियारों का कि प्राइवेट सेक्टर को अब मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग में अलाउ किया जा रहा है। भारत के अंदर भारत का अस्त्रा MK2 मिसाइल माना जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर को बिड करने दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, भारत का प्रलय क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल और भारत के ब्रह्मोस और बहुत सारे जो मिसाइल्स हैं वो सारे प्राइवेट सेक्टर भी बनाएंगे। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब भारत का जो हथियार जो बनाने की कैपेबिलिटी है उसको बूस्ट किया जा रहा है। ऑर्डर बुक्स बढ़ते जा रहे हैं, डिमांड बढ़ रहा है। और दूसरे तरफ वहां पे चाइना जो है वो बेच नहीं पा रहा है हथियार। ये जो JF-17 का प्रोपेगेंडा चल रहा था पाकिस्तानियों का कि हम यहां बेच देंगे वहां बेच देंगे, रॉयटर्स के अंदर आर्टिकल्स तो छपते थे लेकिन डील एक भी साइन नहीं हुआ आज तक। तो चाइना कहीं ना कहीं लड़खड़ा रहा है यहाँ पे। और चाइनीज डिफेंस इक्विपमेंट के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगने लगे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम्स तो एकदम चुप ही हो गए, बिल्कुल काम ही नहीं किया उन्होंने, एयरबेसेस को बचा ही नहीं पाए। और ये सारी चीजें ये जो बाकी देश हैं वो देखते हैं, वो सोशल मीडिया के ऊपर अपना डिसीजन नहीं मेक करते, उनके पास डेटा होता है। इनफैक्ट कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में रिसेंटली जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था उसके अंदर भी चीनियों ने अपनी नाक कटा ली। वहां पे उनके जो रॉकेट लॉन्चर्स थे वो एक्सप्लोड हो गए। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब यह है कि भारत अब एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स एस्टैब्लिश कर रहा है। जहां 500 करोड़ भी नहीं था हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट, आज 36,000 करोड़ से ज्यादा हो गया है। और ये नंबर 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा लेके जाने का टारगेट है हमारा। अमेरिका के जो मिसाइल्स हथियार बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और चाइना के जो हथियार हैं वो बहुत ज्यादा अनरिलायबल है। और ये जो खास करके इंडो पैसिफिक के जो देश हैं, इनको लड़ना किसके साथ है? इनको तो लड़ना तो चाइना के साथ ही है ना। ये हथियार क्यों खरीद रहे हैं? उनको सिक्योरिटी क्यों चाहिए? उनको सिक्योरिटी तो चाइना से ही चाहिए ना। चाइना अभी रिसेंटली भी फिलीपींस के साथ पंगे ले रहा है, फिलीपींस के ओशन में आके इंटरफेयर कर रहा है। तो
उनको जब लड़ना चाइना के साथ है तो हथियार कैसे चाइना से लेंगे? अमेरिकन हथियार जैसे मैंने कहा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे उनके लिए एकमात्र ऑप्शन है ग्लोबल साउथ का राजा भारत जो है, वो इनको हथियार यहाँ पे सप्लाई करेगा। तो अब यहाँ पे बहुत क्लियर हो चुका है, भारत अपना मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाएगा और इस पूरे रीजन में हमारा दबदबा हम बनाएंगे। और ऊपर से जो रशिया यूक्रेन युद्ध के अंदर भी नुकसान जी जिनपिंग का ही हो रहा है। इस समय रशियन ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर हिट कर रहा है जेलेंस्की, और वहां पे जो रशिया के अंदर फ्यूल शॉर्टेज आ चुका है। हालांकि रशिया के ऑयल एक्सट्रैक्शन यहाँ पे इम्पैक्ट ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन इस समय अगर रशिया यहाँ पे अगर बैटल फील्ड के अंदर सेटबैक अगर फेस करता है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ये जो चाइना और रशिया का जो एक्सेस है वो भी वहां पे लड़खड़ा जाएगा। ऊपर से रशिया भारत का एक बहुत अच्छा मित्र भी है, और जो वेनेजुला जो तेल सप्लाई करता था चाइना को, उसको तो अभी अभी सेट कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, तो वहां से भी चाइना मार खा रहा है। ऊपर से पीले के अंदर जो पर्जेस चल रहे हैं और जो वहां पे क्राइसिस चल रहा है, अभी जो बाढ़ आ चुका है, वो सारी चीजें अलग। तो और ये ब्रह्मपुत्रा में जो मेडोंग डैम जो बन रहा है, जिसको इवन जाहिल पाकिस्तानी भी बार बार बोलते हैं कि जी भारत का पानी बंद करा देगा चाइना, भारत का पानी बंद कराएगा। दरअसल बात यह है कि चाइना के खुद के जियोलॉजिकल सर्वे के लोग, जी हाँ ये भारत का प्रोपेगेंडा नहीं है, चाइना के खुद के गवर्नमेंट के जो जियोलॉजिकल सर्वे के जो लोग हैं जो काम करते हैं, उन्होंने कहा कि एक फॉल्ट लाइन है, एक एक्टिव फॉल्ट लाइन है मेडोंग डैम जो बन रहा है, मेडोक डैम जो बन रहा है ब्रह्मपुत्रा के ऊपर, भारत से मात्र 50 किलोमीटर दूर। वहां पे कभी भी अर्थक्वेक आ सकता है। उसके बाद में तो भाई जी जिनपिंग के दफ्तर के अंदर भूचाल आ गया, और वो जो प्लान वहां बना रहा था कि विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो बनाएगा, वो भी पूरी तरीके से यहाँ लड़खड़ाते हुए नजर आ रहा है इस समय। तो चाइना को सेटबैक्स हर तरफ से यहाँ पे इस समय मिल रहा है। तो कहाँ यहाँ पे चाइना यहाँ पे घेर रहा है, ये जो नैरेटिव बनाया जाता है कि चाइना बांग्लादेश के अंदर घुस रहा है, क्या कर लेगा वो? यस, उनके पास एक कन्वेंशनल कैपेबिलिटी है, इसमें कोई दो राहें नहीं है, लेकिन इस समय जियोपॉलिटिकली वो इतने स्ट्रांग पोजीशन में नहीं है। उसके पास सिर्फ एक मात्र कार्ड है, और वो रेयर अर्थ मिनरल्स और सेमीकंडक्टर्स का है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का है। इस पे अमेरिका और भारत मिलके इस समय काम कर रहे हैं, इसलिए हमारा पैक्स सिलिका ग्रुप का भी हम मेंबर हैं, और हमारा ट्रस्ट इनिशिएटिव भी है, और क्रिटिकल मिनरल्स एंड सेमीकंडक्टर्स पे हम काम कर रहे हैं। जिस दिन ये सेट हो जाएगा, उस दिन के बाद से दोस्तों चाइना जो है उसका पूरा लेवरेज यहाँ पे खत्म हो जाएगा विश्व में। फिर ये जो सेंट्रल एशियन देशों के अंदर चाइना अपना इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब रिसेंटली अमेरिका के जो भारत के अंदर जो सेर्गियो गोर है यूएस के एम्बेसडर, वो भी वहां चले गए, वहां बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हो गया। अब उस रीजन के अंदर भी अमेरिका वहां पे घुस रहा है। तो कहां है चाइना का ये जो सो कॉल्ड स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स? ऊपर से अमेरिका इंडियन ओशन के अंदर घुस चुका है, डायगो गार्सिया के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप तो अब ये भी बोल रहा है कि भाई मैं तो कब्जा भी कर लूंगा अगर मुझे वो बेस से हाथ धोना पड़ा, हालांकि वो होगा नहीं। तो इस लेवल का प्रेशर यहाँ पे चाइना के ऊपर है इस रीजन के अंदर, और भारत इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन जो इस रीजन का हो रहा है उसमें एक सेंटर में है। और इस महीने आईएनएस महेंद्रगिरी, भारत का 6th स्टेल्थ फ्रिगेट इंडक्ट हुआ है। हर 40 दिन में एक नया वेसल इंडक्ट होता है इंडियन नेवी में। इस स्पीड में काम चल रहा है, और माना यह जा रहा है कि 19 इंडक्शंस होने वाले हैं इस साल। और ज्यादातर प्लेटफॉर्म्स जो हम इंडक्ट कर रहे हैं वो सारे एंटी सबमरीन वॉरफेयर केपेबल प्लेटफॉर्म्स ही हम इंडक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब चीनी और पाकिस्तानी सबमरीन्स को चुन चुन के मारने के लिए तैयारी की जा रही है। पिछले एक साल के अंदर 4 लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक शिप्स, मिनी एयरक्राफ्ट कैरियर्स जैसे जो होते हैं, जो हेलीकॉप्टर्स और ट्रुप्स ट्रांसपोर्ट करते हैं, उनको भी अप्रूवल मिला है। $10 बिलियन का 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स का भी अप्रूवल मिला है। हालांकि हमारे शिपयार्ड्स का टर्नअराउंड टाइम में थोड़े कंसर्न्स हैं। हमें 4 साल लग जाते हैं एक शिप बनाने में, चाइना 2.5 साल में बना देता है। लेकिन जिस गति में यहाँ पे डील साइन हो रही है, जिस गति में यहाँ पे अप्रूवल्स मिल रही है, हमें ये दिखाता है कि यहाँ पे प्लान बहुत तगड़ा है। और इसमें अमेरिका का क्या रोल होगा? देखिए,
अमेरिका खुद अब चाइना से अपनी डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश कर रहा है। चाइना रेयर अर्थ मैग्नेट्स और बहुत सारी चीजों में ब्लैकमेल कर रहा है। इनफैक्ट भारत को भी इस समय चाइना ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। हमने इसीलिए रेयर अर्थ मिनरल्स हमारे बायलैटरल ट्रेड में सबसे मेन एजेंडा बन चुका है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर यूरेनियम का डील और उसके साथ साथ बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स, सिर्फ यूरेनियम ही नहीं, लिथियम में भी हमने डील साइन किया ऑस्ट्रेलिया के साथ। फिर फ्रांस के साथ हमने एक्सप्लोरेशन से साइन किया ही है। ब्राजील के साथ भी हमने लिथियम का डील साइन किया। पिछले 24 मंथ्स में हमने 135 से ज्यादा देशों के साथ रेयर अर्थ मिनरल्स के एमओयूज और कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। साउथ अमेरिका से लेके इंडियन ओशन के अंदर जो देश है वहां तक। और इनफैक्ट हमारे हर एक बायलैटरल डील के अंदर आज एक क्रिटिकल मिनरल्स का नेगोशिएशन होता ही है, चाहे वो यूरेनियम हो, लिथियम हो, कोबाल्ट हो, जिंक हो। इन चीजों को वॉर फुटिंग पे इस समय लाया जा रहा है भारत के एजेंडा के अंदर, जो सीधा चाइना को टारगेट करता है। चाइना ने जो विश्व में मोनोपोली बना ली है रेयर अर्थ मिनरल्स और सेमीकंडक्टर्स में, उसको तोड़ने के लिए इस समय भारत इन सारे देशों के साथ काम कर रहा है। और आने वाले सालों में चाइना ये समझ गया है कि अगर कोई एक ऐसा देश है जो उससे बिजनेस छीन के दूसरे देशों से अपने देश में ला सकता है तो वो भारत है। इसलिए चाइना यहां हड़बड़ा चुका है, बौखला गया है और एक मैसेज देने के लिए सो कॉल्ड जी जिनपिंग जो है उसने 6 जुलाई की तारीख को, जब मोदी जी इंडोनेशिया लैंड हुए, ये घटिया हरकत कर दी। ये न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर दी। और अब उसके जो चूजे हैं, पाकिस्तान है और भी जो देश हैं, उनको वो एक्टिवेट करने की कोशिश करेगा चाइना, लेकिन हर बार की तरह उन्हें ठोक दिया जाएगा। तो दोस्तों लाइक का बटन दबा दीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जियोपॉलिटिक्स और नेशनल सिक्योरिटी के डिस्कशन करते हैं हर रोज 8 बजे। हमारा डेली शो होता है जियोपॉलिटिकल राउंड अप, वहां पे भी आप आके देख सकते हैं। और तुरंत मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स भारत। जय हिंद, भारत माता की जय।